नमस्कार दोस्तों, आपने ज़रूर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसको जला दिया गया था। इससे ज़्यादा शायद आपको नहीं मालूम होगा। आपको ज़्यादा जानकारी होगी अकबर के बारे में कि अकबर ने क्या किया था, उसके बेटे का नाम क्या था और शाहजहां ने क्या बनवाया था। बाबर ने क्या किया, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या आपको ज़रूर मालूम होगी, लेकिन आपको इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं मालूम होगा। और ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं गया है। कुछ लोगों को मालूम होगा जिन्होंने इसके बारे में डीप स्टडी की होगी, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट है उन सब में सब कभी पढ़ाया ही नहीं गया बचपन में। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी सरकार आती है उन सरकार के हाथों में जो होता है वही आपको बताती है। और इसीलिए आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है और आज वो चीज़ें हो रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि ना विश्व में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसको है ना गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में बनाया गया था। कुमार गुप्त प्रथम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। और यहाँ पे बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिलोसॉफी हो गई, ग्रामर की होगी, मेडिसिन की होगी, यानी कि आपको जो भी शिक्षा चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स थे 10,000 और उन सब पे टीचर्स कितने थे गाइस मालूम है आपको? 2,000। यानी कि 10,000 बच्चों पे 2,000 टीचर, एक एक टीचर के हाथ में 5 बच्चे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ कही जा सकती है। और यहाँ पे जो छात्र आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, वो कहाँ से आ रहे थे? वो देश विदेश से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देशों से इंडिया में आते थे। वो भी मगध के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा ज्ञान का क्षेत्र बन गया था और ये बुद्धिज्म का प्रमोट बहुत ही ज़्यादा करता था। अब हुआ क्या, एक्चुअली एक राजा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। जी हाँ, एक वही राजा था जो कि सन की था और उसके माइंड में पता नहीं क्या था इस्लाम के बारे में कि इस्लाम से बड़ा कोई नहीं और दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो काफिर है, उनको तो मार ही देना चाहिए, वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। यही उसके माइंड में पूरी तरह से बैठ गया था। और हुआ क्या, एक बार वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण उसके जितने भी हकीम थे उन लोगों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको कोई ठीक ही नहीं कर पाया। बाद में उसको मालूम चला कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक आचार्य है श्री राहुल भद्राचार्य, उनसे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो और शायद आप उनसे ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने उनको दरबार में पेश होने का आदेश दे दिया। वो दरबार में गए भी और उन्होंने उनके सामने एक चुनौती रख दी कि तुम मेरा इलाज करो लेकिन मैं तुम्हारी दी गई कोई भी मेडिसिन नहीं खाऊंगा। शायद उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए किया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका उपाय कुछ ना कुछ करूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद जो श्री राहुल भद्राचार्य होते हैं वो कुरान की पुस्तक लेके आते हैं और ये बख्तियार खिलजी को देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये कुरान पढ़ो तो आप इनसे ठीक हो जाओगे। और वो करता भी ऐसा है क्योंकि कुरान एक बहुत ही पवित्र किताब है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। और बाद में बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है कि मैं इससे ठीक कैसे हो रहा हूँ। उसके बाद जब वो पता करवाता है तो उसको मालूम चलता है कि जो राहुल भद्राचार्य है उन्होंने उसकी किताबों के पन्नों के ऊपर दवा का लेप लगा दिया था। और जब वो थूक लगाकर उसको अलग पन्ने लिपटाता था तो उसके कारण से दवा उसके अंदर जाती थी और उसके कारण से वो धीरे धीरे ठीक हो गया। और जब उसको ये मालूम चला तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो उसने पहले ही कह दिया था कि मैं आपके द्वारा कोई भी दी गई मेडिसिन नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो हिंदू धर्म था, बौद्धिक धर्म था, उन सबको नीचा दिखाना चाहता था। वो उसका मानना था कि इस्लामी सबसे ऊपर है, उसके अलावा कोई नहीं। और उसको मालूम जब चला कि ऐसा चीज़ है तो उसने सोचा कि इस्लाम से ऊपर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसने तभी ठान लिया कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से खत्म कर देना है। और बहुत ही बड़ी सेना लेके जो बख्तियार खिलजी होता है वो नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर देता है और उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। उसके अंदर 90 लाख किताबें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का भंडार था, उसको आग लगा देता है पूरी तरह से और करीब 3 महीने का समय लगता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उन सारी किताबों का कोई डुप्लीकेट भी नहीं था कहीं पे, खाली वहीं पे थी, सिंगल पुस्तकें थी सारी। और सारी के सारी 3 महीने तक उनका टाइम लगता है और 3 महीने तक वो नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रहती है और सारी किताबें नष्ट हो जाती है। और जो इंडिया होता है वो अपना बहुत ही बड़ा जो ज्ञान होता है, ज्ञान का केंद्र होता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, लूज हो जाता है। और इसका कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति था, बख्तियार खिलजी, जिसके सनक के कारण जो है ना ये इंडिया को इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि है ना बिहार में ही एक बख्तियारपुर करके नाम का एक शहर भी है। और बख्तियारपुर, ये आपको बहुत ही हैरानी हो जाएगी कि बख्तियारपुर जो है ये इसी व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, बख्तियार खिलजी के नाम पे, जिसने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया है गाइज। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और इसके लिए कई बार है ना ये आंदोलन भी हुए कि इसका नाम चेंज कर दिया जाना चाहिए। जैसे यूपी में बहुत सारे नाम चेंजेस होते हैं, आपको तो मालूम ही है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ है सीएम, वो तो नाम चेंज कर ही देते हैं। इन सब चीज़ों को एक्चुअली चेंज किया भी जाना चाहिए और बहुत ही सही है। तो ऐसे ही बख्तियारपुर, इस आदमी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की चीज़ थी। उसको ख़त्म कर दिया। इतनी सारी किताबें अगर आज हमारे पास होती तो सोचिए गाइस इंडिया कहाँ पे होता। और उसने सबको जला दिया और उसके नाम पे एक शहर है। और जो आज की वहाँ की रूलिंग पार्टी है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन वो कहते हैं कि बख्तियारपुर में तो मेरा जन्म हुआ है तो उसका नाम कैसे चेंज हो सकता है, और वो इसका हमेशा अपोज करते हैं। तो गाइज आप कमेंट में बताइए क्या इस बख्तियारपुर का नाम
चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।